चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं साइंस में क्लास 10th के एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो पढ़ने से पहले कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी बताया जाएगा आप उसको नोट करते चलिए ताकि आपकी एक प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे अम्ल, क्षारक और लवण। हाँ, हालांकि इतनी गहराई में हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन इतना जानते थे अम्ल क्या होता था, क्षारक क्या होता था, लवण क्या होता था। राइट, जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते थे या कोई चीज़ अनुभव करते हैं, तो अनुभव कैसे करते हैं। कोई वस्तु है, कोई खाने योग्य पदार्थ है, उसको खाते हैं तो कोई मीठा लगता है, राइट, या तो कोई तीखा लगेगा ना, कोई होगा या दोनों, कुछ हल्का खट्टा हल्का मीठा लगता होगा, है कि नहीं। मार्केट में नमकीन आती नहीं खट्टा मीठे वाली ना, तो उसमें क्या कभी खट्टा कभी मीठा भी लगता है। तो अम्ल क्या, मैंने एक अम्ल छोटी भाषा में बताए हैं, तो वह पदार्थ जो चखने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल होते हैं जो चखने में क्या होते हैं, खट्टे स्वाद होते हैं, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इतना लोग जानते ही होंगे ना। तो हमने क्या कहा, ये ओरली भाषा है। क्या है, ओरली में अगर आपसे कोई पूछता है, कहता है कि भैया बताइए अम्ल क्या है, तो उसको बताओगे अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो चखने में खट्टे होते हैं। अगर हम अम्ल की नॉर्मली भाषा जाने, मतलब आम तौर की जो बातचीत होती है कि भैया अम्ल क्या हुआ है, तो क्या बताओगे, जो क्या होता है, वे पदार्थ जो चखने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या हुआ, क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ लिखना कॉपी पर, फिर अगर कॉपी पर लिखना स्टार्ट किया तो आपकी कॉपी बन जानी है। राइट, हर चीज़ माइंड में कैप्चर करना सीखिए सब लोग। तो मैंने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो चखने में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर देखा होगा ना, आप अपने लैब में, अपने स्कूल के लैब में जाइए तो लिटमस पेपर रखा रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर क्या करते हैं, वो लाल कर दें। किस वजह से लाल कर देते हैं, ये खट्टे की वजह से क्या करते हैं, वो लाल कर देते हैं। राइट, अब बात आती है किसकी, क्षार क्या होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो चखने में कड़वे स्वाद के होते हैं। कैसे, कड़वे स्वाद के होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे स्वाद के होते हैं। ठीक, यानी कि वे लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ये क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, वो क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। राइट, और लवण क्या होता है, लवण अगर हम जाने तो जो दोनों के पारस्परिक संयोग से बना होता है, वह पदार्थ जो दोनों के पारस्परिक संयोग से बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग लवण बोलते हैं। राइट, उसमें अम्ल भी हो जाएगा और क्षार भी हो जाएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा लवण, यानी कि सॉल्ट कहलाएगा। राइट, ये तो हमारी आम दौर की जो बातचीत होती है, एक दूसरे की बातचीत करते हैं, वो होती है। इसकी रियल डिफिनेशन क्या है, रियल परिभाषा क्या है, तो अब देखिए इसकी रियल परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ में लिखते चलिए। ठीक, तो हम लिखते हैं क्या, अम्ल क्या होता है, ध्यान दीजिए। चलिए अम्ल लिखते हैं हम, अम्ल वे पदार्थ, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, क्या, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या लिखते हैं आगे, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, क्या, हाँ, हाइड्रोजन आयन के
अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं, अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। ठीक, अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। ठीक, बोलो बात सही है। चलो अब बात ये आती है कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या है। राइट, समझ रहे हैं। यानी अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देना ही क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। बता सकते हैं ना परिभाषा, ये होता है सही डिफिनेशन। क्या होती है ये, सही परिभाषाएं होती हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। राइट, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन ही रहेगा। राइट, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयन दो प्रकार का होता है, एक धन आयन एक ऋण आयन होता है। बोलो बात सही है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो जो धन आयन रखने की प्रवृत्ति रखता है उसे बोलते हैं अम्ल, जो ऋण आयन प्रवृत्ति रखता है उसे बोलते हैं क्षार, और जो दोनों की प्रवृत्ति रखता है उसे बोलते हैं लवण। आई एम राइट, क्लियर। तो क्या बताओगे डिफिनेशन इसकी, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। बोलो बात सही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ठीक है, क्या लेकर समझाते हैं, एग्जांपल HCl देख रहे हैं ना, कौन सी अपक्रिया हो रही है यहाँ पर, उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या होगा, H अपने और Cl अपने आयनों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। राइट, अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो, जैसे H प्लस प्लस Cl माइनस। तो क्या किया, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ देख रहे हो ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन इसको दे रहा है। राइट, और कोई आयन तो निकल नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे, क्या हमारा अम्ल है। क्या है ये, हमारा अम्ल है। और भी एग्जांपल देख लो, हम HNO3 देख लो, ठीक है, और H2SO4 देख लीजिए, ये सब क्या है, अम्ल तो हैं, अम्ल तो हैं कि नहीं। अम्ल मतलब क्या होता है, एसिड तो हैं। और क्षार और लवण अभी देखेंगे स्टार्टिंग में, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो HCl है, वैसे भी आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, जलीय, आपको एक शब्द दिख रहा होगा, क्या, जलीय विलयन। केवल जलीय विलयन में ही अम्ल क्या होते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, और किसी विलयन में नहीं। ठीक है, तो जब हम प्रयोग करते हैं, किसी गीले लिटमस पेपर को लेते हैं और विलयन के साथ प्रयोग करते हैं, तो वो जो HCl जो गैस होता है, जब उसका प्रयोग करते हैं तो वो नीले लिटमस पेपर क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्योंकि लिखा क्या है कि वह अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रयोग होगा जलीय विलयन के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अम्ल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अगली ने हम लगाइए सब लोग, अम्लों के रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं आगे, अम्ल सीख लिए क्या होता है। ठीक है, इसके रासायनिक गुण आता है लिखने के लिए कि अम्ल होता क्या है, समझाइए, इसके रासायनिक गुण को लिखिए। तो लिखा क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण, यानी कि क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहला गुण होता है क्या, धातुओं से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शंस विथ मेटल्स। धातुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला क्या लिखवाया गया, धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक, तो लिखा क्या है, अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ। ठीक है, बहुत सारी धातुएं होती हैं ना, मेटल बहुत सारे होते हैं, तो अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है। यानी समझे क्या, जब हम धातु को क्या करते हैं, कई धातु क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं,
तो क्या होता है, उससे हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक, तो वही लिखा क्या, एक हमने जिंक ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक हमने अम्ल ले लिया। ठीक है, यानी कि एक धातु हो गई, एक अम्ल हो गया, और दोनों को आपस में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। राइट, लिखा क्या, कैसे बताओगे, रटना नहीं है, साइंस है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। क्या बताओगे कि अम्ल को, क्या बताओगे कि अम्ल को किसके साथ, जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। राइट, तो हम पहला लिखें एग्जाम्पल देख लीजिए, जिंक ले लिया, एक धातु हो गई, एक क्या ले लिया हमने, अम्ल ले लिया, किसका नाम क्या है, H2SO4, जिसको कहते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। चलो, अभी मैंने क्या कहा, इससे हाइड्रोजन मुक्त हो जाता। तो हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हाइड्रोजन, इसको यहाँ लिखकर ऐसे मुक्त कर दो। ऊपर को तीर का निशान हो क्या होता, ये होता, ऊपर का तीर का निशान मतलब होता है क्या हुआ, गायब हो गया, मुक्त हो गया। बचा क्या, ZnSO, और यहाँ क्या लगा दोगे, प्लस। बोलो, बात समझ में आई। ये क्या है, नाम लिख दो इसका अब, जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। बोलो, बात समझ में आई सबको। और ये क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका नाम भी लिख दो, क्या है, हाइड्रोजन। बात समझ में आई ना सबको। फिर एक एग्जांपल और लिए हैं, जिंक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl अभी दिखाया था, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, तो इसको बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 H है ना, दोनों H को क्या कर दो, यानी कि H2O को क्या कर दो, उड़ा दो, मतलब गायब कर देते हैं, यानी मुक्त कर दें। फिर लगा दें प्लस, बचा क्या, ZnCl2। ठीक है, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। क्या होगा, Zn से जिंक हो गया, Cl से क्लोराइड हो गया, क्लोरीन होता है लेकिन क्लोराइड जुड़ जाता है तो क्लोराइड बन जाता है, जिंक क्लोराइड। बोलो, बात समझ में आई सबको। क्या बताएंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं। समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण। तो पहला गुण क्या है, धातुओं के से अभिक्रिया। तो क्या बताया गया, किसी भी अम्ल को जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो आप लोग देखा, एग्जाम्पल भी देख लिया, जिंक H2SO4, तो यहाँ किया H2 को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। बचा क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट, फिर ZnCl2 जिंक क्लोराइड, H2 कर दिया बाहर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आगे बात करें नेक्स्ट, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। राइट, इससे पहले क्या सीखे थे, धातु के साथ अपक्रिया ना, किसका, अम्ल का। अब अम्ल का किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। राइट, तो लिखा क्या है, धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल्स कार्बोनेट्स। ठीक, लिखा क्या है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। बोलो, बात सही है, लवण और जल बनता है या बनाता है। ठीक है, और क्या मुक्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। राइट, यानी कि एक मैं क्या ले लूँ, सोडियम कार्बोनेट ले लूँ, या कह सकते हैं डायरेक्ट किसका, कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लें, कार्बोनेट, उसको किसके साथ करा दें, अम्ल के साथ कराएं। मान लो ये कार्बोनेट है, ये मान लो क्या है, कार्बो, ये क्या है, अम्ल है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, और CO2 क्या होगी, गायब हो जाएगी, यानी कि मुक्त हो जाएगी। राइट, तो चलो ये दिखाएगा, देखो Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। एक ये क्या है, एक कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट है। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट है। ये जो लिखा है S मतलब सॉलिड, ठोस, AQ मतलब एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, नहीं समझो ये एक चीज़ क्या लिखा गया है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, और क्या मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। राइट, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले जो जो कह रहा है उसको मुक्त करा दें। जल लिख दो, H2 प्लस, ऐसे जल तो सूत्र होता है H2O,
और क्या कह रहा है, कार्बन डाई, क्या लिखेंगे, CO2, ऐसे 3 स्थान मुक्त करा दिए। अब बचा क्या, देखो यहाँ 2Na बचा ना, तो लिखिए क्या 2Na। यहाँ देखो CO2 मुक्त हो गया, तो यहाँ पर एक O बच रहा है, तो 2H के साथ एक O निकल गया, राइट। बचा क्या 2Cl, यानी कि C ये बचा। बोल बात समझ में आई सबको? देख लीजिए 2Na और यहाँ से 2Cl, 2NaCl हो गया। बचा क्या 2H, देखो 2H यहाँ पर है, 2H यहाँ, एक O इससे निकल क्या बना दिया, H2O बना दिया। अब बचा क्या, यहाँ पर कितना O, 3 O था ना, तो एक O तो किसके साथ आ गया, H के साथ आ गया O, तो 2 ही O बचा, तो CO2। बोलो बात समझ में आ गया सबको ना, समझ में आई ना सबको? चलो ये क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड, लवण तो है, तो लिख देते हैं क्या, लवण लिख देते हैं। नाम क्या लिख देते हैं इसका नाम, लवण। अगर नाम लिखना चाहे नाम लिख दो, हटा दो लवण, क्या लिख दोगे, सोडियम, हाँ सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड। ये क्या भैया, जल। ये क्या है, हाँ कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक, ये मुक्त हो गई। बोल बात सबको समझ में आ गई ना? अब इधर देखो सब लोग, ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आने वाला नहीं है, इधर ध्यान दो। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या, Ca और SO4 से 4, बचा क्या CO3 और H2, तो H2 एक O को ले लेगा तो क्या बना देगा, H2O। अब बचा क्या, जब एक O ले लिया कितना O बचा, 2 O, तो CO2, ये क्या हुआ, मुक्त हो, क्या हो गया, मुक्त हो गया। इसका क्या नाम है, Ca मतलब कैल्शियम, SO मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या, अभी क्या होता है, लवण होता है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है, ये क्या है, कार्बन डाई आग। बोल बात समझ में आ गई सबको? क्या बताया, फिर से देख लो, इजी वे में बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका ये, इसमें साइंस को बहुत ईजी भाषा में बताने का हम पूरा प्रयास करते हैं, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में अवश्य आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, राइट। देखो कोई धातु कार्बोनेट ले लो, समझे, उसको किसके साथ करा दें, अम्ल के साथ। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, कोई धातु कार्बोनेट ले लीजिए, उसको किसके साथ कीजिए, अम्ल के साथ। जब रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्या प्राप्त होगा, लवण, लवण प्राप्त होगा, फिर जल प्राप्त होगा, और CO2 क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, पहले सबको हटा, जल को निकाल दीजिए, यहाँ से CO2 को निकाल दीजिए, राइट। अब देखिए बचा क्या, जो बचा उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर 2Na था, 2Na लिख दिया। यहाँ पर 2Cl बचा, तो 2Cl लिख दिया, यानी 2NaCl साथ लिख दिया। अब बचा क्या, जो जो बचा उसको निकाल दिया गया, राइट। ऐसे भी इसमें किया गया है। ये CaO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ से देखो CaSO4 ये बाहर हो गया। बचा क्या, CO3 है ना, एक O निकल किसके साथ आ जाए, क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ कितना बचा, CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया दो चीज़ ना। अम्ल क्या होता सीख लिया हम लोगों ने, उसके बाद क्षार क्या होते हैं ये सीख लिए, अम्ल क्या होता है और अम्ल के रासायनिक गुण क्या होता है ये सीख लिए। उसके बाद क्या सीख लिया कि 2 गुण हो गए, एक तो कौन सा, अम्लों के साथ धातुओं के साथ क्रिया, एक अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा गुण क्या है इसका, कि धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। अभी तक क्या करते थे, केवल कार्बोनेट था, राइट, अभी तक क्या था, केवल कार्बोनेट था। अब क्या है, बाई कार्बोनेट, राइट, लिखा। जब बाई कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता था, मुक्त होता था ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होगा, अब बनाएगा। अभी तक क्या करते थे, कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ करते थे तो क्या बनाता था, जल बनाता था और लवण बनाता था, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती थी, मुक्त हो जाती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या जुड़ गया है, बाई, क्या जुड़ गया है, बाई। जब बाई जुड़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाने लगेगा। तो लिखा क्या, देख सकते हो, अम्ल धातु बाई कार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु बाई कार्बोनेट को बोलते हैं क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते
सिंपल है ना। फिर देखो लिखा है, देखो ये लिखा गया है, देख रहे हो ना क्या लिखा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कि जब रिएक्शन करा रहे हैं क्या बन रहा है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। देखो NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा। अब बाई को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। ये सोडियम हो गया, यस मतलब हाइड्रोजन, CO मतलब कार्बो, बोल बात सही है। फिर किसके साथ कर रहे हैं, वही अम्ल के साथ करेंगे, तो क्या क्या मैंने कहा कि लवण बनेगा, देख रहे हो, यहाँ से Na, यहाँ से Cl बाहर हो गया, क्या बन गया, NaCl, क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब प्लस क्या बचा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, क्या हो गया, H2O की कमी है ना, O इससे निकाल लो, क्या हो जाएगा, O, ये क्या हो गया हमारा, जल। अब बचा क्या, CO, यहाँ पर 2 बचा ना, CO2, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ऐसे तीर मत लगा देना, नहीं तो उड़ाने लगो इसको भी उड़ाना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो कह दो उड़ा दे, गायब कर दे। वो क्या था, कार्बोनेट के साथ था, तब CO2 बाहर हो जाता था, राइट। ये बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में अवश्य आया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, चलो देखा जाए। अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अतिरिक्त कोई भी धन आयन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल देखा, HCl, देख रहे हो H+ का कुछ दे रहे नहीं दे रहे हैं ना, चलो इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अम्लों के रासायनिक गुण, पहला क्या सीखे हम लोग, धातुओं के साथ अम्ल के रहा, तो जिंक के साथ किए थे ना, तो क्या क्या बना था हमारा, हाँ, अम्ल, जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुओं के साथ जब अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन क्या हुआ था, मुक्त हो गया था, बस। दूसरा क्या सीखे थे, हम धातुओं को किसके साथ, कार्बोनेट के साथ अब क्रिया किए थे, तो क्या बना था, लवण बना था, जल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया था। फिर तीसरा देखिए क्या हम लोग धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ करें तो क्या हुआ, तीनों साथ साथ बना, कुछ मुक्त नहीं हुआ। तो अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर से इसको देखिए, ठीक है। और जो कुछ बताए कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए, ऐसा नहीं कि बस ओरली में देख ले, क्योंकि ये वीडियो, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ने योग्य हैं, या जो सिर्फ आते हैं बस हाँ प्रेजेंटी लगाकर चले जाते हैं, कुछ लिखते नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप टॉपर की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे खासे, उसको रेगुलर एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए। यदि कहीं पर भी आपको डाउट लगता है कि हमें समझ नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और रीड करें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।